हमारा आज का अध्याय है अध्याय 7 त्रिभुजों की रचना कक्षा 7वीं का। हम देखेंगे कि त्रिभुजों की रचना किस प्रकार से की जाती है। त्रिभुजों, आप जानते हैं कि त्रिभुज 3 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। तो हमको त्रिभुज के कुछ मूलभूत नियम अब जानते हैं, जैसे कि त्रिभुज के अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है। अब हम सीखेंगे त्रिभुज की रचना कैसे की जाती है। इसमें हम देखते हैं प्रश्नावली 7.2 में हमारे पास एक प्रश्न दिया हुआ है, निम्न मापों के आधार पर त्रिभुज बनाइए। पहला है इसमें ए बी बराबर 4 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर, ए सी बराबर 5 सेंटीमीटर। मैंने यहाँ पहले एक चित्र बना दिया है, रचना के पद लिख दिया हुआ है ताकि आपको आसानी से चीज़ समझ आ सके। मैं यहाँ पास एक चित्र के माध्यम से बताऊंगा कि कैसे कैसे रचना का पद यहाँ पास लिखा हुआ है। सबसे पहला काम हमारा रहेगा, हमें सबसे पहले ऊपर में त्रिभुज बनाएंगे, उसके नीचे हम रचना के पद को लिखते जाएंगे। जैसे जैसे काम करते जाएंगे वैसे वैसे हम रचना के पद को लिखते जाएंगे। तो सबसे पहला काम हमारा रहेगा त्रिभुज की, सबसे पहला काम बड़ी जो रेखा दी रही होगी, जैसे यहाँ पास दिया हुआ बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर, उसको हम उसी माप का एक रेखाखंड खींच लेते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पास मेरा सबसे पहला काम होगा 7 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड मैंने खींच दिया। यहाँ पास शून्य से खींचेंगे, ये हो गया हमारे पास, उसको नामकरण कर देते हैं। ये हो गया पॉइंट बी, ये हो गया पॉइंट सी। चाहो तो अपने पास 7 सेंटीमीटर अपनी सुविधा के लिए लिख सकते हो, ये लिख दिए। अब हमारे पास हमको दिया हुआ है ए बी बराबर 4 सेंटीमीटर, तो हमको बी से हम क्या करते हैं, दूसरा हमारे पास है बिंदु बी से 4 सेंटीमीटर का चाप का आधार रेखाखंड के ऊपर की ओर काटते हैं। तो हम इसको, अब हम दूसरे चरण की ओर चलते हैं। इसमें लिखा बिंदु बी से 4 सेंटीमीटर माप का चाप आधार रेखाखंड के ऊपर की ओर, आधार रेखाखंड इसको हम नाम दे दिए, उसके ऊपर की ओर हम खींचेंगे। हमारा सबसे पहला काम होगा, इसको 4 सेंटीमीटर माप का माप लेते हैं। हमारे पास बी से ए दिया हुआ है, तो बी से पॉइंट बी पर हमारा अगला कदम हो जाएगा। पॉइंट बी पर हम अपने प्रकार के नुकीले हिस्सा को रख लेंगे। ऐसे इस प्रकार से हमने रख लिया, और आधार रेखाखंड के ऊपर की ओर हमने इस प्रकार से एक चाप काट लिया। अब इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं ताकि हो सकता है ऊपर आगे पीछे कहीं भी जा सकता है। अब हमारे पास दूसरा है, तीसरा पॉइंट है, बिंदु सी से 5 सेंटीमीटर माप का चाप आधार रेखाखंड के ऊपर की ओर फिर से काटना है। तो हम इस माप को क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे। जो भी 4 सेंटीमीटर था, अब उसको हम बिंदु सी पर रखकर 5 नुकीले प्रकार के नुकीले हिस्से को बिंदु सी पर रख दिए, और ऊपर की ओर हम काट दिए, जहाँ पास चाप काट दिए। अब हमारे पास चौथा बिंदु होगा, कटान बिंदु को हम, यहाँ पास जो कटा हुआ बिंदु है उसको हमने क्या नाम दे दिया, बिंदु ए नाम दे दिया। ये हमारे पास चौथा चरण में चल रहे हैं। अब बिंदु ए को हम क्या करते हैं, ए को बी से और ए को सी से मिलाते हैं। देखिए बच्चों कैसे मिलाते हैं, इसको ध्यान पूर्वक देखिएगा। ए से बी मिला लिए और ए से सी इस प्रकार से मिला लिए। इस प्रकार से हमारा जो लास्ट जो बचेगा 5वां चरण के बाद वो होगा, इस प्रकार हमने एक अभिष्ट त्रिभुज ए बी सी बनाया। आप चाहो तो अपने सुविधा अनुसार नाप के देख सकते हो, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, देख लेते हैं नाप के। ये हुआ, शून्य पे रखे बी को, ये हो गया हमारे पास 4 सेंटीमीटर आ गए, बिल्कुल सही है। ए सी बी बराबर, ए सी सी को भी वैसे मिला लेते हैं। इस प्रकार से ये हो गया हमारे पास ए सी सी 5 सेंटीमीटर। जो हमको मेजरमेंट दिया हुआ था वो हमारा बिल्कुल सही बैठ रहा है। इस प्रकार से हमने एक त्रिभुज ए बी सी की रचना की, इसे हमको भुजाओं के आधार पर। इस प्रकार से हमारा एक अभिष्ट त्रिभुज ए बी सी का निर्माण होता है। इस प्रकार से हमने 5 रचना के पद को भी लिख दिया है। धन्यवाद।